परवीन के आने पर फनी को इतनी ज़्यादा खुशी क्यों हुई है भाई, बहुत ज़्यादा खुशी, सबसे ज़्यादा पूरे घर में उसको खुशी क्यों हुई है वो हम आपको इस पॉडकास्ट में बताएंगे, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। और भी क्या चीज़ें हैं चलिए वो भी आपको बताते हैं। और फनी बाबू को बड़े आराम से प्यार से चालू अपने ने समझा दिया कि तुम बुलेट के लिए अभी रुक जाओ, मैं नई गाड़ी लेकर दे देती हूँ। तो नई गाड़ी भी आने वाली है बीवी के पैसों पर। और क्या होने वाला है चलिए आपको बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। चलिए आज वो मौका आ गया है कि वो जो माँ बेटी को जिनको ये मोदाहा से उठाकर लेकर आई है, अब पता नहीं वो जबरदस्ती आए हैं या ये लेकर आई है उनको अपना दिखावा करने के लिए और उसके जो चूहिया है उसके भाई को नीचा दिखाने के लिए, पता नहीं। लेकिन उसके साथ जिस तरह का बर्ताव इन्होंने किया ना वो बिल्कुल सही नहीं था, हमें तो अच्छा नहीं लगा। पता नहीं वो कैसे रह रही है इतने दिन। और भाई ईद भी यहीं करेगी अपने परिवार को छोड़ के। भाई साहब चलो भाई क्या कहें, इससे पिछले पॉडकास्ट में हम बहुत कुछ इस बारे में बोल चुके हैं, जिसने नहीं सुना है प्लीज़ उसको भी सुन लीजिएगा। तो शुरुआत में दिखाते हैं कि वो बच्ची सोफे पे लेटी हुई, उससे कह रहे कहाँ जा रही हो आज। उसको क्या पता तो कि तुम क्या प्लान करते हो और तुम क्या अपना फ़ायदा सोचकर किसको कहाँ लेकर जा रहे हो। तो उसको नहीं पता, तो कहते नहीं पता तो चलो आज तुम्हें घुमाने ले जा रहे हैं। तो मैंने कहा था ना फाइनली आज वो मुहूर्त आ गया है कि इन माँ बेटियों को चलो भाई के चलो कुछ बाहर घुमा लिया जाए और इनके जाने की तैयारी करवा दी जाए, यानी कि कपड़े, क्योंकि बकरीद आ रही है। अब ये बकरीद पे यहाँ रुकेंगे और चालू अपी इनको कपड़े वपड़े ना दिलाए तो फिर चालू अपी पे सवाल उठ जाएंगे। बाकी के तो तुम सबको कपड़े वपड़े दिला रही हो, लेकिन ये पहली बार आए हैं, इनको कपड़े नहीं दिलाए हैं। वॉट एवर जो भी हो, लेकिन चलिए भाई आज इनकी शॉपिंग करा कर लेकर आते हैं। और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे सो के उठ के तुरंत ही अम्मी जो है वो गिट्टू खेलने के लिए बैठ गई हैं। वो बच्ची जो थी चुहिया की बेटी, उसके साथ बैठ के वो जो मल्टी कलर के जो वो मार्बल्स लेकर आई थी ना, उनसे वो गिट्टू खेल रही है सोफे पे बैठ के और कह रही है कि हम बचपन में ऐसे खेलते थे और हम बचपन में वैसे खेलते थे। लेकिन अगर आप फेस पे नजर डालेंगे तो ऐसा लग रहा था जस्ट अभी सोकर उठ कर रही हैं। और अम्मी जो है हर तरह से खेल खेल के स्टाइल दिखा के दिखानी है, तो फिर वो तारीफ तो करनी बनती है। तो सामने बैठ के सहर कह रही है अरे वाह आप तो बड़ा अच्छा खेलती थी। तो खेलने के अलावा अम्मी ने करा ही क्या है, खेली ही है, किसी के जज्बात के साथ, तो किसी की इज्जत के साथ, तो किसी की मौत के साथ, तो किसी और चीज़ के साथ, किसी की भावनाओं के साथ। बस हाँ, सिखाया नहीं है तो अपने बच्चों को अच्छे चीज़ संस्कार नहीं दिए, क्योंकि ज़िंदगी तो खेलने में निकाल दी है और अब सोफे पे बैठने पर निकल रही है। और उसके बाद सीख देते हैं और सबको दुनिया को ज्ञान बांटते फिरते हैं, अपने आप को देखते नहीं है। और वही चीज़ें जो अपने बेटी को सिखाई। और भाई चालू अपनी जो बार बार ये कहते थे मैं तो प्रिंसेस की तरह रही हूँ, मैं तो प्रिंसेस की तरह रही हूँ। रियली तुम्हारे यहाँ खाने के लिए तो पैसे होते नहीं थे, कम वालियों को काम करने के लिए पैसे देंगे। और अम्मी की सेहत बता रही है, अम्मी कितनी एक्टिव थी, अम्मी कितना झाड़ू पोछा बर्तन करती थी। और झाड़ू पोछा बर्तन से याद आया भाई साहब, आपने मेरा पिछला पॉडकास्ट तो सुना ही होगा। मैंने उसमें बोला था ना कि चालू अपनी बताती क्यों नहीं हो कि घर में झाड़ू पोछा कौन कर रहा है। तो जैसे हमने इस पर सवाल उठाया फटाक से जवाब आ गया कि 2 महीने की छुट्टी के बाद इनकी जो मेड है, हेल्पर है, वो वापस आ गई है। तो 2 महीने तक इतने प्लेटफॉर्म की तरह से तो नीचे वाले फ्लैट में पूरे लोग भरे पड़े हैं। ऐसा तो है नहीं कि इतने सारे लोग रह रहे हों तो गंदे बर्तन नहीं निकल रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि इतने कपड़े नहीं हो रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि सफाई झाड़ू पोछा बर्तन की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी। वो कौन कर रहा था बताते क्यों नहीं हो, डेली रूटीन क्यों नहीं दिखाती हो। सिर्फ शॉपिंग खाना ये तो व्लॉग नहीं होता है। लाइफस्टाइल दिखाना भी तो व्लॉग होता है कि एक्चुअली में जब इतने सारे लोग हो जाते हैं तो उनको कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे उनका खाना बनना चाहिए, कैसे सर्व करके खिलाना चाहिए, बैठने की जहाँ जगह नहीं होती है तो कैसे उनको सुलाना चाहिए। ना तो अपने 3 BHK में किसी मेहमान को जगह दी, ना ही अपने ऊपर बैठा के खाना पीना खिलाया, क्योंकि तुम्हारा तो जो सोफे नहीं है तो पूरा हॉल खाली है, पूरा परिवार आराम से बैठ के वहाँ पे खाना खाया जा सकता है। पर तुमने एक दिन भी किसी को ऊपर बुलाकर ये नहीं हुआ कि चलो यहाँ बैठ के खाना खा लो, क्योंकि यहाँ खुला है, जगह ज़्यादा है। कहाँ 2 BHK, कहाँ 3 BHK का हॉल भी बड़ा है, तो वहाँ बैठ के एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ। सोच कर देखो, सोफे पड़े रहते हैं, बीच में एक चटाई सी पड़ी रहती है, इसी पे 2-3 लोग बैठे होते हैं, तो फिर वहाँ जगह कहाँ हो जाती है। और एक कमरे में चटाई बिछा रखी है, उसमें बेड भी नहीं है, फोल्डिंग नहीं है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर आराम से बैठा जाए। और एक कमरे में डबल बेड पड़ा हुआ है और टीवी लगा हुआ है, जिस पे जो है सुटारा बेगम सोती हैं और वो जनाब 2.0 है ना, वो सोते हैं। मतलब अभी तक तो सोते थे, अब हमें नहीं पता, जब दिखाया नहीं है तो हमें क्या मालूम कि खालू को भी ज़मीन पर सुला रहे हैं, वहाँ सुला रहे हैं। पर मैडम ने अपने 5 BHK में एक कमरा खोल कर नहीं दिया जिसमें 5
BHK है, यानी कि 5 बेडरूम है, जिसमें उसका एक बेडरूम का दरवाजा ताला नहीं खुला कि भाई आओ, इतने सारे लोग हो गए हो तो कुछ लोग सोने के लिए यहाँ ऊपर आ जाओ, बेडरूम खाली है। और तो और चलो भाई, अब ऐसे में जब मेहमान बहुत ज़्यादा होते हैं तो अगर इनकी अम्मी जो है, यानी कि मैडम की मम्मी जो है, अगर वो सोती भी होंगी तो कोई बात नहीं कि आप वहाँ पर सो सकते हो। और अभी तो 4-5 दिन तो ये थे भी नहीं यहाँ पर, और तो भी फिर भी ये भी नहीं हुआ कि भाई चलो कुछ कुछ लोगों को डिवाइड कर दो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा प्लेटफॉर्म की तरह ज़मीन पे कैसे पड़े हुए होंगे, जब अभी दिन में बैठने की जगह नहीं है। दरवाजे तक जो मेन दरवाजा ना, वहां तक बेडशीट बिछा के आराम से सो रहे होंगे। अब लोग गिन लो कितने टोटल लोग हो गए हैं। पर मजाल कि चालू ने या इसकी भाभी ने अपने अपने कमरों में से दरवाजे खोले हों उनके लिए कि आओ और आके ऊपर सो जाओ। क्या भाई, मैंने पहले भी बोला था क्या खालू को जो मेहमान है एक अलग टाइप के मेहमान है, कुछ इतने इतने टाइम में आते हैं। चलो औरतों की तो भाई अलग बात है कि चलो कोई बात नहीं, सो सकते हैं, लेकिन वो कम से कम मेहमान आए थे तो उनको ऊपर सुला दिया गया होता। जब एक दफ़ा बहुत ज़्यादा मेहमान बढ़े थे, जो बहुत ज़्यादा लोग बढ़े थे, तब लड़कियों को ऊपर सुला लिया था। और अब ये कह भी रही है, पिज़्ज़ा कह रही थी ना मुझे वो जगह देना, तो हो सकता है वो दोनों लड़कियां ऊपर सोई हो। पर ये भी तो देखो, 2 लड़कियों के सोने से क्या और कुछ कमी हो जाएगी? मतलब लोग तो और भी ज़्यादा है ना, तो सोच कर देखे कैसे सो रहे होंगे। ऐसे लोग हैं ये, ऐसे मेज़बानी करते हैं, आने वालों की ये इज्जत करते हैं। और उसके बावजूद भी कि घर इतना छोटा पड़ रहा है, इतना कंजेस्टेड रह रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग पता नहीं इतने लंबे लंबे टाइम के लिए कैसे टिक जाते हैं, और वो भी त्योहार के टाइम पर। जैसे ये है वैसे इनके रिश्तेदार है, क्या ही कहा जा सकता है। और फिर फनी बताते हैं दोनों लड़कियों को, यानी कि सहर और पिज़्ज़ा दोनों बैठे हुए हैं, और वो कहते हैं मेरी गाड़ी आ रही है ना, तो उनको लगा कि पुरानी गाड़ी जो है ना वो रिपेयर होकर आ रही है। कहते वो तो हाँ हमें पता है आ जाने वाली। कह रहे नहीं, मेरी नई गाड़ी आने वाली है जिसमें सनरूफ भी है। ओ माय गॉड, मेरी नई गाड़ी? तुम्हारे पास गुटखा खरीदने के लिए पैसे हैं जो नई गाड़ी खरीदोगे? और अब मुझे भी पता है कि अभी जो गाड़ी है भाई उससे तो ऊपर वाली गाड़ी आने वाली है, जो भी आने वाली है, क्योंकि भाभी को टक्कर जो देनी है, भाभी को दिखाना तो है कि भाई तुम्हारे पास ही नहीं है, और तुम्हें जब हमें जरूरत थी तुमने हमें अपनी गाड़ियां नहीं दी, तो देखो तुम्हारे ही टक्कर की गाड़ी ले रही हूं मैं भी। क्योंकि अंदर ही अंदर इनका जो कोल्ड वॉर चल रहा है ना, वो साफ समझ में लोगों को आ रहा है। भाई अब एक बात बताओ, इतने दिन हो गए हैं, क्या भाई नीचे आया? क्या भाभी नीचे आके 4 बातें की उन्होंने मेहमानों के साथ में? खालू आए हुए हैं, किसी ने शक्ल दिखाई है? सूट भी देने नीचे नहीं आए। ओ माय गॉड, सूट देने के लिए भी? और ये कह दिया कि मुझे किसी कुछ काम है, मैं नीचे नहीं आ पा रहा, आप वहीं से छाट लो। और माँ ने कहा तो भाई इतने सारे सूटों में से एक सूट निकाल के झटके से कोई सा भी दे देता जो तुम्हें ज्यादा अच्छा लग रहा था कलर, पर नहीं, देना नहीं है क्योंकि मन नहीं है ना। भाई जब चालू कमा रही है तुमसे, तो तुमसे मुझे क्या ही लेना देना। अब तुम अपना देखो, अब मैं अपना और अपने बच्चे का देखूंगा, और साथ का सास को भी देखूंगा। अच्छा नई गाड़ी आ रही है? अच्छा जो बोला था बहुत पुराना पहले। तो वही फनी की बाँचें जो है ना वो ज़्यादा खिल गई हैं। क्यों? क्योंकि चालू ने कह दिया है कि अभी रुक जाओ फनी बेबी, अभी रुक जाओ बेबी, मैं आपको ये दिला दूंगी बुलेट, लेकिन उससे पहले हमें भाभी को नीचे दिखाना है ना, तो हमें नई कार लेनी है ना, तो हम नई कार ले लेते हैं। तो उसने कहा ठीक है चालू, कोई बात नहीं, लेकिन बुलेट नहीं भूलना। और इसलिए बुलेट को पीछे रखकर और उसको जो है ईद पर ये नई कार जो है वो गिफ्ट की जा रही है। लेकिन एक बात गौर करने वाली है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमारी कार नहीं बोल रहा है, मेरी कार बोल रहा है। तो ये हो सकता है कि इसके नाम पर निकाली जाए। ठीक है भाई फनी बाबू, ये वही फनी है जिसको वाइटी से कोई मतलब नहीं है, उसको मेरे घर से, मेरी गाड़ी से कोई मतलब नहीं है। वो तो बहुत ही शरीफ लड़का है, बहुत ही सिंपल लड़का है, उसको फैशन से कोई मतलब नहीं है, वो बहुत सिंप्लिसिटी में बिलीव करता है। अच्छा भाई, बहुत ही सिंप्लिसिटी में बिलीव करता है कि नई गाड़ी ली जा रही है बीवी के पैसों से, और उसको बार बार ये बोल रहा है मेरी कार मेरी कार। बताऊँ फनी मुझे किसकी याद दिलाता है? एक्चुअली अभी जो मेरे यहाँ मीनू है ना, वो मीनू मेरे पास है 10 साल से लगभग। और 10 साल से पहले जो उससे पहले एक मेड काम करती थी, बेनी नाम था उसका, तो वो जिस जगह पर रहती थी उस जगह पे सारे मर्दों का यही काम था। मतलब औरतें जो थी वो घर के काम करने के लिए जाया करती थी, और मर्द जो थे बस उनका यही काम था, ड्रिंक करना, जुआ खेलना, और वहीं बैठ के ताश पत्ते ये सब कुछ खेलना। और औरतें जो कमा के लेकर आती थी उनसे छीन लिया जाता था। जैसे उनको 1 से 2 तारीख के बीच में सैलरी मिलती थी, पैसे उनसे लेते थे, छीनते थे, जुआ चपाटा खेलते थे, और उनका यही काम था। मतलब उनको बीड़ी पान तंबाकू गुटखा हर चीज़ के लिए अपनी बीवी से पैसे लेना। तो भाई मुझे जो ना लिटरली फ़नी बिल्कुल वैसे लगते हैं। काम धाम कुछ करना नहीं है, बीवी पैसे कमाए और हम उसको उड़ाएं और ऐशो आराम से ज़िंदगी में बसर करें। इवन वो बच्चों को भी नहीं देखते थे, वो क्या करते थे, बस खेलते रहते थे। माएँ काम करने के लिए चल जाती थी, बच्चे रो रहे हैं चिल्ला रहे हैं, तो जो उनसे बड़े भाई बहन होते थे उनसे कह दिया जाता था उनको दूध दे दो, ये दे दो। तो मैंने वहाँ पर बहुत ही पर्सनली देखा है, क्योंकि मैं जब जाती थी ना वहाँ पर, कई बार ऐसा हुआ है कि उसने कंप्लेन की कि मुझे मारता पीटता था, तो
मैं उसको डांटने के लिए और उसको समझाने के लिए गई थी। तो अक्सर मैंने वही देखा है कि सारे के सारे लोग वहाँ पे बैठ के जुगड्डा बना के खेलते होते थे, और सारी औरतें जो है वो अपना घर को सारे काम निपटा के खाना पीना बना के सवेरे सवेरे और वो काम पे निकल जाती थी। तो यही हाल इसका भी है भाई। वो सारे दिन काम करती है और ये उसके पैसों पे ऐश करता है, अपना वही गुटखा खाना, अपनी सारी जिंदगी ज़रूरतें पूरी करानी, मज़े की चीज़ें खानी, अपनी चीज़ें बनवा बनवा के खाना। भाई कोई आदमी बिना काम के कैसे रह सकता है यार? मतलब जब तक उसको ये हो ना हो, काम चोरी उसके दिमाग में हावी ना हो कि नहीं मुझे तो काम करना ही नहीं है, कैसे मतलब उसको अपने आप में गिल्ट नहीं होता, अपने आप में गिल्ट फील नहीं होता कि नहीं मैं कुछ नहीं करता हूँ और मेरी बीवी कमाती है और वो मेरे सारे खर्चे भी उठाती है और मैं अपनी बीवी के पैसों पे पल रहा हूँ। और फिर वो मोमेंट आता है जब ये ओपनिंग ले रही होती है और फनी पीछे से बड़े झूमते हुए नाचते हुए आता है, ओ परवीना आ गई, ओ परवीना आ गई, ओ परवीना आ गई। भाई तुम्हें इतनी खुशी क्यों है? चलिए हम बताते हैं कि भाई इसको इतनी खुशी क्यों है। क्योंकि बाकी सारे लोग आंकड़े लगा रहे हैं, नज़र रखो। इवन कमेंट में भी किसी ने तो कमेंट भी किया, देखिए मैं कमेंट का एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगी यहाँ पे कि नज़र रखो चालू अपी, तुम्हारी नाक के नीचे कुछ हो ना जाए, इतना खुश होता है वो, इतना ये होता है, देखता है। और ये भी कह रहा था कि जब तुम घर पे आओ तो मुझे फ़ोन कर देना, पहले बता दिया करो मुझे। और फ़ोन में लगा रहता है, पीछे मुड़ के जब तुमने ये कहा था कि क्या कर रहे हो तो वो एकदम से हैरान हो गया था। कुछ इस तरह का कमेंट था। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि परवीन बहुत ही खूबसूरत है, तो ये नज़र रखे कि देखो भाई, पहली बात तो सोने के अंडे देने कोई नाराज नहीं करेगा, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि जब वो देखने में भी ठीक ठाक ही है और कमा भी बहुत अच्छा रही है, मुझे पाल भी रही है, तो मुझे क्या ही जरूरत है उसको धोखा देने की या मुझे चीट करने की। तो वो ये तो करेगा नहीं, लेकिन उसकी खुशी का कुछ और ही राज है। चलिए वो भी बता ही देते हैं, हम आप इतना भी क्या क्यूरियोसिटी बनाना। देखिए 2 महीने से कोई भी काम वाली घर पर नहीं थी और खाना तो बनता नहीं था, लेकिन सफाई तो होती थी। तो सफाई का काम था फनी का, झाड़ू भी लगाना, मॉपिंग भी करना, ये फनी का काम था। और यही काम करता था जो कि चालू अपी ने आज तक भी कभी भी ये रिकॉर्ड कर कर नहीं दिखाया है। नीचे का काम वो लड़की पिज़्ज़ा करती थी, सहर करती थी, मिल बांट कर करते थे। झाड़ू पोछे का काम तो ये करते थे, बर्तन धोने का काम और खाना बनाने का काम खाला का था। और कभी कभी बर्तन मेहर ने भी धोए हैं, लेकिन झाड़ू पोछा ऊपर लगाने का काम या ऊपर अगर खाना बना है तो उसके बर्तन धोने का काम हमारे फनी का है। और वो भी एक एक शालू शालू तुम कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं सारी साफ सफाई कर दूंगा। और बेचारे को ये सारे काम तो करने ही पड़ेंगे, मरता क्या ना करता, क्योंकि सब बिजी है, सब काम कर रहे हैं। अब वो दोनों लड़कियां नीचे के काम निपटा रही हैं, तो भाई मुझे तो ऊपर का निपटाना पड़ेगा। तो उसको उस काम से छुटकारा मिल गया। तो जैसे किसी के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बॉदर करता है ना कोई काम कि अब ये करना पड़ेगा, अब ये करना पड़ेगा, और फिर अचानक से उससे छुटकारा मिल जाता है, तो उसका तो खुशी का यही ठिकाना होता है। जैसे कि ये नाच नाच के कह रहा था परवीन आ गई, वरना तो एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, अगर ये बात नहीं है तो फनी को इतनी खुशी क्यों हुई काम वाली के आने से कि अब नीचे का भी काम होगा और ऊपर का भी काम होगा। और फिर चालू अपी ने इस बात पे मोहर भी लगा दी थी कि 2 महीने से वो छुट्टी पर थी, तो सब घर में घर गंदा हो जाता था, घर की साफ सफाई थी, और घर की साफ सफाई फैलावा तो जब भी पड़ा रहता था वो, लेकिन झाड़ू और पोछे की तो जरूरत होती थी ना। फनी का जिम्मा था, अब फनी हो गया है फ्री उस चीज से। एक बार बताओ, कोई 2 महीने की छुट्टी लेकर जा रहा है और घर में इतना सारा पब्लिक उन्होंने बुला रखी है, तो क्या और 2 महीने के लिए किसी को पकड़ कर नहीं लाया जा सकता था? किसी से काम नहीं करवाया सकता? भले ही उसको एक्स्ट्रा पैसे दे देते कि भाई जब तक हमारी मेड नहीं आती है तब तक तुम ये काम कर लो। पैसे की कमी है क्या इनके पास? पर नहीं, उन बेचारों से वो पाल रखे हैं ना उन्होंने, 2-3 नौकर तो है इनके घर में, तो वो माँ बेटी तो है ही है। तीसरी वो बेचारी जो है भाई की बेटी आ गई है, तो उनसे जब वो काम आसानी से हो रहा है तो किसी से पैसे देके क्यों करवाया जाए? तो ये है फनी की खुशी का राज कि परवीन आई है तो फनी इतना ज्यादा खुश क्यों हुआ। जब वो कह रही है कि मैंने तुम्हें देख लिया है, मैंने तुम्हें फ्रंट कैम से बना रही हूँ क्योंकि मैं आज सुबह से एडिटिंग हो रही थी, तो उसी वक्त कहती है कि फनी को बहुत ज्यादा खुशी है परवीन के आने की, क्योंकि अब जो है घर बहुत ज्यादा गंदा नहीं होगा। और फनी को कुछ ज्यादा ही खुशी है। तो अब समझ में आ गया ना क्यों ज्यादा खुशी है, क्योंकि तुम मुझसे झाड़ू पोछा लगवाती थी। तो फ्रेंड्स, आज हम जो है चुहिया और उसकी बेटी को शॉपिंग कराने जा रही है, फिर क्योंकि ईद आ जाएगी और ईद के बाद उनका जाने का टाइम हो जाएगा। तो ये भी बता दो कि वो खुद जा रही हैं या तुम लेके जा रही हो, और तुम ईद पर वहाँ क्यों नहीं जा रही, जबकि तुम्हारे ननद के घर में तुम्हारी जरूरत है, अपने मायके वालों की जरूरत है, तो तुम उसके मायके वाले हो, तो फिर तुम क्यों नहीं जा रहे? और शर्म तो भाई फनी को भी नहीं है। क्यों? उसको ना इसने बहका लिया होगा, वहाँ मत जाओ, वहाँ जाना जरूरी नहीं है, मैं तुम्हें नई कार दिला दूंगी। तो नई कार के लालच में, नए घर के लालच में, पैसों के लालच में
मान्यवर की शॉपिंग के लालच में वो अपनी बहन को भूल गया, माँ को भूल गया। तो बहन तो क्या ये चीज है भाई, जिस घर में तीजा नहीं हुआ था उससे पहले ये लोग भाग आए, तो इनसे फिर आगे क्या ही उम्मीद कर सकते, जो कि इनका इस टाइम पे त्योहार के टाइम पे जाना लाजमी था। और एक बात बताओ, इतने सब पैसे वैसे सब कमा रहे हैं यहाँ मुंबई में, तो ये कुर्बानी करते नहीं है। तो इनको तो जब भी गाँव में जाना था, तो क्या इस बार ये ईद भी नहीं मनाएंगे, मतलब कुर्बानी भी नहीं करेंगे अपने घर में जाकर? तो त्योहार तो इनको वहीं जाकर मनाना चाहिए था, लेकिन बेशर्मों की तरह से त्योहार यहाँ पे मना रहे हैं। अम्मी इतनी ज्यादा खुश हो गई, अम्मी आपसे ज्यादा तो फनी खुश हो गया है कि परवीन आ गई, क्योंकि अब फनी को झाड़ू पोछा नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं उससे झाड़ू पोछा लगवाती थी। और अम्मी तो भाई इतनी खुश है क्योंकि परवीन आ गई है, तो झाड़ू पोछा। देखो अम्मी नहीं भी आती तो जब भी खुशी थी, क्योंकि उनका काम तो हो ही रहा था। उनका काम तो सिर्फ नए सूट पहनकर और एप्पल की वॉच पहनकर सिर्फ सोफे पे बैठने का काम था और इंस्ट्रक्शन देने का काम था। अब तुम ये करो, अब तुम ये करो, अरे बेटी रोटी बन गई, अरे बेटी खाना खाना बन गया, सबको खाना खिला दो, अरे बेटी झाड़ू पोछा लगा दो, बेटी पिज्जा झाड़ू पोछा लगा दो, घर बहुत गंदा हो रहा है, भाई आएंगे तो क्या कहेंगे, और जो कि भाई आके झांकते भी नहीं है। दूसरा, भाई के घर में इतने सारे हेल्पर्स हैं और इतने सारी उनकी मेड भी है, तो क्या उनमें से किसी को नीचे नहीं लगाया जा सकता था 2 महीने के लिए? पर एक्चुअली भाभी को इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है ना तो अब अपने ससुराल वालों से कोई मतलब है, और ना ही जो ससुराल वाले जो यहाँ मंडली बुलाकर रखते हैं ना, पूरा का पूरा मुदाहा गैंग ना, उससे कोई मतलब है। बेचारी वो आई है गाँव से, तो गाँव से परवल लाई है और न जाने आम लाई है और पता नहीं अचार लाई है और पता नहीं क्या क्या लेकर आई है, वो शहद लाई है। और अम्मी तो बड़ी खुश, क्योंकि अम्मी को सिर्फ लेना आता है, गरीबों से भी ले लेती हैं। तो हम सब रेडी हो चुके हैं और हम सब जा रहे हैं, और आज फनी हमारे साथ नहीं जा रहे। मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है भाई। तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तुम्हारे लिए तो अच्छे से खासा कंटेंट मिल ही जाएगा, रिकॉर्ड तो तुम कर ही लोगे, तो फिर तुम्हें इतना ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है? देखा, यही तो कारण है। फनी जानबूझ के इसके साथ ये माइंड गेम खेल रहा है, बहुत ही दिमाग से चल रहा है भाई। उसने 100% टोटली इसको अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लिया, जिससे कि इसकी बुद्धि बिल्कुल बांध रखी है कि ये उसके बिना कुछ सोच ही ना पाए, उसके बिना इसको कुछ अच्छा लग ही ना पाए। इसी चक्कर में उसने माँ बहन अपने बाप को सबको छोड़ रखा है कि नहीं, पहले एक तरीके से इसकी पूरी बुद्धि को बांध दूं, अपने ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट कर लूं, जब ये मेरे बिना बिल्कुल ना रह पाए, एक कदम भी ना चल पाए, तब मैं इसका पूरा फायदा उठाऊं। और ये बेवकूफ औरत है, कुछ समझने का नाम ही नहीं है। इसलिए अब भाई भाभी को तो पीछे कर रखा है, किसी भी चीज में पूछना नहीं, गचना नहीं, किसी से राय मशवरा नहीं। होटल खोला तो उससे कोई मतलब नहीं है, फ्लैट लिया तो उससे कोई मतलब नहीं है, अब गाड़ी निकाल ली तो उससे भी भाई इससे कोई डिस्कशन नहीं, क्योंकि इसने एक बार भी बोला ही नहीं है। और गाड़ी का नाम इसने तो एक बार भी नहीं लिया है, गाड़ी का जिक्र बार बार ज्यादा एक्साइटमेंट में फनी कर रहा है। मुझे गाड़ी आ रही है, मेरी गाड़ी आ रही है, मेरी गाड़ी आ रही है। तेरी गाड़ी? अरे चल भाग यहाँ से, बीवी के पैसों से गाड़ी आ रही है और डेफिनेटली तुम्हारे नाम पे तो नहीं लेने वाली है वो। जितना डम डम्बो उसको समझते ना, इतनी डम डम्बो वो है नहीं। जब नीचे उतर कर आते हैं तो वहां पे इनके जो ड्राइवर है वो खड़े हुए कहते हैं अब समीर भाई को कोई काम नहीं है। कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं है, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो डेली आ रहे हैं। अगर 10 दिन तुम्हारी गाड़ी नहीं है और वो गाड़ी नहीं चला रहे हैं और उसके बावजूद भी वो नहीं चाहे, तो इनका ये होगा प्लान कि भाई 10 दिन की इसकी सैलरी ना दी जाए। और वो बंदा डेली आ रहा है, तुम काम कराओ ना कराओ, तुम गाड़ी चलाओ ना चलवाओ, लेकिन वो तो डेली आ रहा है ना, तो तुम्हारा तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तुम्हारा मकसद यही है कि 10 दिन के इसके पैसे काट लिए जाए। और वो बेचारे बार बार जता भी रहे हैं कि नहीं हम तो रोज काम पे आ रहे हैं। कहते नहीं नहीं काम पे आ रहे हैं और हाथ भी बटा रहे हैं। अब हाथ किस चीज में बटा रहे हैं जरा वो भी तो चालू, उस पर भी रोशनी डाल दो थोड़ी सी। और जाते जाते ऑटो में बिठा के कह रहे हैं ठीक है ठीक है, और जब आओ तो फोन कर देना। क्यों भाई फोन क्यों कर देना? पूरा घर तो ढुल के चला गया है और परवीन जाएगी ऊपर साफ सफाई करने के लिए, इसलिए तो वो कमेंट नहीं किया गया है कि जाते जाते ये बोल देते कि फोन कर देना, कुछ चक्कर है क्या? अरे नहीं भाई कोई चक्कर नहीं है, सीधी सी बात है कि उसको काम से छुटकारा मिल गया है इसलिए कहा है। और बता इसलिए रही है कि सामान उठाने के लिए भी तो चाहिए ना, जब वो आएगा तो आप नीचे आओ सामान उठा के लेके जाओ, क्योंकि ये तो महारानी जी है, ये कैरी बैग भी नहीं उठाएगी। तो देखो भाई पॉडकास्ट बहुत लेंदी हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे एंड करूंगी। बहुत सारे वैलिड पॉइंट बाकी है, तो जो हम पार्ट 2 में ऐड करेंगे तो उसको सुनना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, और इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि आपकी क्या ओपिनियन है, या मैंने अब तक जो भी कवर किया है उसमें कोई पॉइंट तो मैंने नहीं छोड़ दिया है। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।